नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले टेंपल रन का कांग्रेस की सत्ता के रूप में प्रसाद पा चुके कमलनाथ एक बार फिर प्रदेश के मंदिरों की परिक्रमा पर निकले हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा के बाद अब 28 मई को कमलनाथ मैहर में शारदा माता के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद तैयारी प्रदेश के कई और मंदिरों में पहुंचने की है। आस्था हर व्यक्ति का निजी विषय है, उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, लेकिन इस परिक्रमा, इस पूजन के पीछे पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी कोई निजी कामना है क्या? क्या कमलनाथ प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार के लिए मन्नत मांग रहे हैं, या जिस तरह से उनकी राजनीति ने करवट ली है और इन दिनों वो केंद्र सरकार पर हमलावर ज्यादा दिखाई देते हैं, कहीं कांग्रेस की केंद्रीय इकाई में अहम पद के लिए तो भगवान को अर्जी नहीं लगा रहे? हालांकि उनके बयानों पर छिड़ी सियासत रोज तेज हो रही है। आज फिर गृह मंत्री, जो कि फायर ब्रांड लीडर हैं एमपी के, नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दा कमलनाथ के पूजा पाठ का है। हम फिर कह रहे हैं कि आस्था पूजा पाठ किसी भी व्यक्ति का नितांत व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन अगर एक राजनेता सिलसिलेवार मंदिर जाए और पार्टी उसे अभियान बताए तो सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस कमलनाथ के इस टेंपल रन के पीछे जो घोषित वजह बता रही है वो ये कि कमलनाथ प्रदेश को कोरोना से मुक्ति के लिए ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। पिछले एक महीने से सरकार पर कुछ ज्यादा हमलावर हुए कमलनाथ बार बार शिवराज सरकार पर यह आरोप भी लगाते रहे हैं कि प्रदेश में सब कुछ अब भगवान भरोसे है। उधर बीजेपी का तंज ये कि कमलनाथ का पूजा पाठ असल में उनका अपराध बोध है, और हमारा सवाल ये कि कांग्रेस जिसे कमलनाथ की सर्वजन हिताय के लिए प्रार्थना बता रही है, उसके पीछे उनकी कोई निजी भावना भी है क्या? एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। 2018 में शिवराज सरकार के कार्यकाल को कुशासन बताकर इसके खात्मे के लिए महाकाल को चिट्ठी लिख चुके कमलनाथ जब कोरोना संकट में फिर सरकार पर हमलावर हुए तो साथ में शुरू किया टेंपल रन। पहले महाकाल की शरण में गए, अब मैहर जाएंगे मां शारदा के दरबार में। सार्वजनिक जीवन में वैसे चाहे कुछ भी निजी ना हो, लेकिन महत्वाकांक्षा तो रहती है जो सवाल खड़े करती है कि वाकई जो बताया जा रहा है कमलनाथ उसी मुराद के साथ मत्था टेक रहे हैं, या सार्वजनिक हिताय की इस प्रार्थना के साथ कोई निजी अर्जी भी लगा रहे हैं कमलनाथ। क्योंकि आज प्रदेश की जनता भगवान भरोसे है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों को इलाज, बेड, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, लोग दर भटक रहे हैं। सरकार कहीं मैदान में नजर नहीं आ रही, सिर्फ मैदानी समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नौटंकियां की जा रही है और जनता को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। तो कमलनाथ जी इसीलिए मां शारदा माता के दर पे जाके और प्रदेश की खुशहाली की कामना करने जा रहे हैं। इस पूजा पाठ पर बीजेपी का तंज भी, अपना अपराध बोध खत्म करने मंदिर मंदिर दौड़ रहे हैं कमलनाथ। जनता जनार्दन के प्रति जो आपका कर्तव्य है, जो सेवा भाव होना चाहिए, उसकी अनदेखी करोगे और फिर आप भगवानों की शरण में जाने का काम करोगे, तो या तो ये अपराध बोध है या फिर दिखावा, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी हनी ट्रैप से लेकर कोरोना के वेरिएंट तक कमलनाथ के हर वक्तव्य पर गरमाई हुई है सियासत। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिर कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि उन पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा। कोई मामला वापस लेने का कहीं प्रश्न नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है तो खुद ही एसआईटी को जाके दे दें। हाई कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, अच्छा लगेगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो कह दें कि वो मैंने झूठ बोला था पेन ड्राइव के बारे में, इतना ही कह दें। तो अभियान की शक्ल में मंदिर मंदिर पहुंच रहे कमलनाथ का भक्ति भाव मध्य प्रदेश से कोरोना से मुक्ति के लिए बताया जाए, लेकिन राजनीति में बेवजह तो ईश्वर के दरबार में हाजिरी भी नहीं होती। लिहाजा सवाल ये कि वजह वही है जो कांग्रेस बता रही है, या कमलनाथ के निजी सियासी मुकाम के लिए है ये दौर। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। पंकज जी का स्वागत।
दूसरे मेहमान स्वदेश शर्मा, ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं, स्वदेश जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मृगेंद्र सिंह। मृगेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे स्वदेश जी से। स्वदेश जी, ये जो सवाल है हमारा कि क्या मन्नत है कमलनाथ जी की मंदिर जाने के पीछे? प्रवीण जी, आप क्या पूरा देश जानता है माननीय कमलनाथ जी को? माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट लंबे ऊंचाई के हनुमान जी की मूर्ति छिंदवाड़ा में लगाई, लेकिन उसका कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। राजनीति में कभी धर्म को नहीं लिया और धर्म और कर्म दोनों पर विश्वास करने वाले माननीय कमलनाथ जी है। और कमलनाथ जी को आज दिखाई दे रहा है, पूरे प्रदेश को दिखाई दे रहा है कि चाहे इंजेक्शन हो, रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, चाहे अस्पताल हो, कोरोना का कोई इंतजाम सरकार करने में सफल नहीं हो पाई है। इनकी असफलता के चलते राम भरोसे जनता खड़ी है। तो माननीय कमलनाथ जी हर मंदिर पर जाकर के पूरी प्रदेश की जनता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश से इस महामारी को भगाओ और हमको इस महामारी से मुक्त करो। उनका बीजेपी कह रहे हैं कि अपराध बोध है, अपराध बोध से ग्रसित हैं, इसलिए जा रहे हैं मंदिर। कमलनाथ जी का कोई तो बीजेपी को ये जानना चाहिए कि ये हिंदुओं की पार्टी कहने वाली बीजेपी लाशों से कफन तक चुराए जा रहे हैं। रामनामी जो उड़ाई गई है उससे चुराई जा रही है। ये लाशों को कफन तक मुहैया नहीं करा पाए, उनका दाह संस्कार तक उनके धर्म के अनुसार नहीं करा पाए। ये कैसी बातें धर्म की कर रहे हैं? इनके श्रीमंत महाराज सिंधिया गाजे बाजे के साथ पूजा करते हैं, कभी किसी ने सवाल खड़ा किया है? आप बता दीजिए। ये कमलनाथ जी अगर मंदिर जाते हैं तो इनको दिक्कत है। अरे आज तो कवर कर रही है मीडिया, इसलिए पहले सवाल बहुत पर्याप्त मोटी बात पूरी ले ली आपकी। पंकज चतुर्वेदी को इन कर लेते हैं डिबेट में अब हम। पंकज जी, क्या लग रहा है आपको? और यदि मान लीजिए मंदिर जा रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं कि भाई निहायत व्यक्तिगत मामला है, जाते रहे मंदिर। बीजेपी ने रिएक्ट किया, सवाल उठे, तो फिर आज की डिबेट की एक वजह भी बन गई। पंकज जी, देखिए प्रवीण जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, 2-3 बिंदुओं पर बात करूंगा। पहला विषय तो ये कि बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी ने 1984 से लेकर 2021 तक कोरोना को इंडियन वेरिएंट बताने के जो राजनीतिक पाप और अपराध किए हैं, उन पाप को धोने के लिए उनको आत्मग्लानि है, मन में पश्चाताप है। संभवतः इसलिए वो मंदिर जाकर भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैंने अब तक जो राजनीतिक जीवन में जो पाप किए मुझे क्षमा करो। जहां तक आपने एक शब्द का जिक्र किया कि उनकी राजनीतिक कामना, प्रवीण जी ये भी संभव है कि राजनीतिक कामना के साथ साथ कोई काम ना होने के चलते फुर्सत में तो मंदिर जा रहे होंगे। तीसरा सबसे बड़ा विषय है प्रवीण जी कि वो मैयर माता के शरण में दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल मां उनको सद्बुद्धि थे, लेकिन एक विधायक कमलनाथ जी की पार्टी का जो एक महिला के प्रति अपराध में आरोपित है और कमलनाथ जी उसके लिए धमकी देते हैं कि मेरे पास हनी ट्रैप की सीडी है। कमलनाथ जी किस हैसियत से सीडी है आपके पास? आज आप नेता प्रतिपक्ष के नाते सीडी आप कैसे रख सकते हैं? यदि मुख्यमंत्री के नाते कोई चीज आपके संज्ञान में थी तो वो समझ में आता है, पर आप सरकारी दस्तावेज चुरा कर लाए, अपने पास रखा आपने, और क्या दुरुपयोग करना चाहते हैं उस सीडी का कमलनाथ जी स्पष्ट करना पड़ेगा। तो ये रंगे सियार है प्रवीण जी, ये धर्म का ढोंग करते हैं। ये उस पार्टी के सदस्य कमलनाथ जी जिसके नेता मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का। ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है प्रवीण जी, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो अब जब तुष्टीकरण का दाग जब गहरा हो जाता है तब इनको वाले लोग हैं, रंगे शियार हैं, राम जी, मैयर की मां सब याद आते हैं, उसके पहले कभी याद नहीं आता। प्रवीण जी ये रंगे सियार है और ये धर्म का ढोंग और एक बार जनता रंगे सियार और तुष्टीकरण पे कुछ जवाब देना चाह रहा है स्वदेश जी, लेकिन मैं जाऊंगा मृगेंद्र जी के पास। मैं मृगेंद्र जी के पास जाऊंगा, फिर आऊंगा स्वदेश जी आपका। मृगेंद्र जी, ये आप क्या बिटवीन द लाइन पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से कि उनका ज्यादा हमला केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा है। आज भी जो बयान जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि केंद्र सरकार अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ रही है, केंद्र और राज्य सरकारें फेल हैं। तो ज्यादा हमला बीते कुछ दिनों से केंद्र की तरफ है। मृगेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि इस बिटवीन द लाइन को आप ज्यादा बेहतर तरीके से विस्तारित करें। देखिए, जिस तरह से कमलनाथ जी ने, मुझे लगता है कि अब पिछले कई दिनों से उनने सीधे निशाना केंद्र सरकार पर बना लिया। पहले कुछ दिन 2-3 दिन उनने स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद सीधा केंद्र पर निशाना। इसके पीछे एक तरफ तो कमलनाथ जी ये भी बोल रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश में रहना है और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है, मध्य प्रदेश किसी हालत में नहीं छोड़ना है। दूसरी तरफ जिस तरह से केंद्र में वार कर रहे हैं
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो केंद्र सरकार में आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है या नई कार्यकारिणी बनना है, तो कहीं उनका इरादा ऐसा तो नहीं है कि केंद्र की, मध्य प्रदेश के साथ ही केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो? क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो कि केंद्र में भी उतने ही मजबूत है जितने राज्य में मजबूत हैं। तो केंद्र में भी उनकी पकड़, नहीं समझता कि उनसे वरिष्ठ इस समय कांग्रेस में कोई बड़ा नेता है जो कमलनाथ के कद वाले एक दो नेता ही बचे होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको दोनों जगह, मध्य प्रदेश के साथ ही केंद्र की राजनीति में भी अपना दखल रखना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार केंद्र पर हमले कर रहे हैं। स्वदेश जी, और जो आरोप पंकज जी ने लगाए उस पर भी देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं विद्वान प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी का बड़ा सम्मान करता हूं और बड़े आदर और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि विषयांतर होकर के जिस तरह की इन्होंने बात की, तो ये धर्म का आडंबर, धर्म का ढोंग रचने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इतना रचने वाली है कि आज इनको कहीं लाशों को कफन नहीं मिला तो राम नाम ही उड़ाने का काम किया। मतलब वहां भी इन्होंने धर्म का सहारा लिया। ये धर्म की राजनीति करने का काम इनका है। ये करें तो रासलीला, अगर हम मंदिर भी चले जाएं तो करेक्टर ढीला। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए कि आज वैक्सीनेशन तक पे अपना फोटो लगा के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें भी फोटो लग जाए ना माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। ये सब ढोंग करते हैं, राजनीति करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। माननीय कमलनाथ जी जो करते हैं, उन्होंने कोरोना से जो जंग लड़ी, अपनी पूरे संगठन को, पूरे विधायकों को जनता के हित के लिए झोंक दिया, पूरी से झोंक दिया, लेकिन कोई बकाया रहा तो भगवान की दरबार में जाके प्रार्थना कर रहे हैं। केंद्र के प्रति ज्यादा आक्रामक क्यों है इन दिनों? केंद्र के प्रति ज्यादा आक्रामक क्यों है स्वदेश शर्मा जी? केंद्र अगर गलती नहीं करता, नमस्ते ट्रम्प से लेके आज तक, तो कोरोना में ये हालत देश की नहीं होती। अगर कोरोना को इंडिया वेरिएंट कोरोना विश्व भर में मीडिया ने कहा है, ये अकेले मैंने नहीं कहा है, विश्व भर की मीडिया ने कहा है, बीबीसी को देख लीजिए आप, तो ये हमको तगमा न मिलता, ये शर्मनाक, हमको शर्म महसूस न होती। आज हमको जो शर्मसार किया है, ये शर्मसार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। अगर ये रैलियां न करते, 150 चुनावी रैलियां की इन्होंने, 5 राज्यों में चुनाव कराए, इनने कुंभ का आयोजन किया है, देश मरने पर मजबूर हो गया। आपने क्या कही? कोरोना को इंडिया, आपकी पार्टी कहीं शामिल नहीं हुई। पंकज चतुर्वेदी, पंकज जी, कांग्रेस कहीं किसी चुनावी रैली में शामिल नहीं हुई थी, सारी रैलियां आपने कराई थी पंकज चतुर्वेदी जी। और केंद्र पे हमला क्यों कर रहे हैं कमलनाथ जी लगातार, इसको लेके क्या समझ है आपकी? देखिए प्रवीण जी, पहले तो कांग्रेस ने आज इस मंच से स्वीकार किया कि जैसी जनता में चर्चा होती है कि कैरेक्टर ढीला का कोई विषय आता है, तो मैं नहीं जानता कमलनाथ जी के बारे में, पर जैसी चर्चाएं होती है तो आज इस मंच से स्वीकारा गया कि यदि हम करें तो क्या हमारा कैरेक्टर ढीला है? तो ढीला है, टाइट है कैरेक्टर है, तो कांग्रेस का विषय कांग्रेस जाने, कमलनाथ जी उनकी पार्टी जाने। जहां तक आपने कहा केंद्र की ओर इशारा है, तो सवाल प्रवीण जी से इस बात का है कि कमलनाथ जी को बेदखल करके केंद्र की राजनीति से भेजा गया। मुझे अच्छे से स्मरण है कि उनके बहुत अरमान थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के, पर नहीं हुआ। अमरिंदर सिंह जी की जगह खाली हो गई, तब भी कमलनाथ जी को नहीं पूछा गया। और मध्य प्रदेश में आने के पहले 2017 में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में आए, उसके पहले वो भोपाल नहीं आते थे। और आज भी दावे से कह रहा हूं प्रवीण जी कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। कमलनाथ जी यदि एक सांस में 25 जिलों का नाम बता पाए तो जो सजा आप चाहें वो सजा मुझे तय कर दीजिएगा। हमारे 10 संभागों के नाम कमलनाथ जी गिना दें, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिया पता ही नहीं है। और वो एक्सीडेंटली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए और फिर बनने बाद क्या हश्र हुआ सब जानते हैं कि इतने सीनियर नेता, लेकिन जो बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाए। और सवाल प्रवीण जी कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति का है कि जो कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा देती हो, उसके नेता ये ढोंग क्यों करते हैं? और इसीलिए जनता इनको चुनाव में करारा जवाब देती है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार है। हाँ, हमको गर्व है कि हम सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं। यदि सनातन परंपरा पर कोई आक्रमण होगा तो हम उसके ध्वजवाहक हैं। और सनातन परंपरा क्या कहती है? सब धर्मों का सम्मान, सारे धर्मों का मान, हम सबका मान करते हैं, किसी धर्म का अपमान नहीं करते, पर पक्षपात और भेदभाव नहीं करते, किसी वर्ग पर्याप्त वक्त दिया आपको पंकज जी। अब मृगेन जी को शामिल कर लेते, मृगेन जी को शामिल कर लेते हैं, मृगेन जी, जो जिस तरह कोरोना के बाद, मतलब अभी ये मौका इस तेजी से सक्रियता का नहीं है। आप अगर देख रहे हो तो वो पहले ट्वीट करते रहे लगातार, इस तेजी से सक्रिय अभी विपक्ष भी नहीं हुआ उस के लगातार हमले कर ले जिस तेजी से कमलनाथ जी सक्रिय हुए लगातार। स्टेट की गवर्नमेंट पर
उनका बहुत ज़्यादा ऐसा सॉलिड कोई अटैक होता नहीं है। बस उन्होंने ये जरूर कहा था मौत के आंकड़े को लेकर मैक्सिमम जो है वो सेंट्रल की तरफ है। तो इसमें आपको लगता है कि ये जो पंकज जी बात कर रहे हैं वो भी हो सकता है? नहीं, देखिए पंकज जी जो बात कर रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है, आप देख रहे हैं जिस पार्टी की जो हालत है तो कुछ भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि आप देखिए पिछले 1 साल से ऊपर का समय हो गया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई, कार्यवाहक चल रहा, कितने राज्यों के चुनाव हो गए और पार्टी ने इस ओर किसी का ध्यान नहीं कि हमारी संगठन क्या है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी में क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि कमलनाथ जी ने जिस तरह से हमला केंद्र पर शुरू किया है उससे लगता है कि उनकी अब रुचि केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश की अपेक्षा ज्यादा है और केंद्र की राजनीति उन्हें हमें लगता है ज्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए वो केंद्र की पर ज्यादा लगातार हमले कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि उनने केवल स्टेट गवर्नमेंट पर एक ही हमला किया कि मृत के आंकड़े छिपा रही है, और बाकी इसके लेकर एक और कहा था उनने हनी ट्रैप की सीडी को लेकर, जिसको लेकर भी अभी चर्चाएं गर्म हैं, गृह मंत्री जी भी कुछ बोल रहे हैं, कोई और कुछ बोल रहा है। मुझे लगता है वो मामला भी धीरे धीरे गर्माने वाला, हनी ट्रैप का जो जिन्न बाहर निकला है तो इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं है। एक बार स्वदेश शर्मा जी को कर लेते हैं। स्वदेश जी, आज जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में उन पर जो दर्ज है मुकदमे वो वापस नहीं होंगे कमलनाथ जी पर, एक बात उन्होंने कही। और दूसरा जो पंकज जी कह रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री यदि कोई प्रूफ आपके पास आता है, यदि किसी इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट आपके हिस्से लगता है तो वो मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद भी क्यों है उनके पास? हनी ट्रैप की बात कर रहा हूं मैं। प्रवीण जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री नील टिनोपाल लगाने वाले एक ऐसे मंत्री हैं कि मीडिया का मैनेजमेंट उनका जबरदस्त है। रोजाना रात को तय कर लिया जाता है कि सवेरे हमको क्या बयान देना ताकि सुर्खियों में रहे, तो सुर्खियों में रहना उनका सगल बन चुका है। रहा सवाल इस बात का, सच्चाई से कहीं कोई उनका रिश्ता नहीं होता है। वो तो मीडिया में बने रहना चाहते क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उनको इतनी गंभीरता से मैं तो नहीं लेता हूं, मध्य प्रदेश की जनता भी नहीं लेती है। आपने देखा होगा अगर इनको गंभीरता से लिया जाता होता तो होम डिपार्टमेंट चला रहे हैं भाई, वो किसी भी सूरत में जीत जाते, पर पता है इनको गंभीरता से कोई लेता नहीं। होम डिपार्टमेंट चला रहे, सरकार के 2nd नंबर के मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार हैं। और इन्होंने ये कहा था कि दमोह भी हम जीतेंगे और अब बंगाल भी जीतेंगे। उन्होंने 200 के पार बंगाल का नारा भी लगा दिया था। अब कैसे मान लें उनकी बात में, क्या बिलीव कर लें, मैं तो नहीं समझता हूं। जमीनी जो हकीकत सामने आएगी तब देखेंगे क्या निकलता है। प्रवीण जी, आपने पूछा कुछ और था प्रवीण जी। नहीं, ये पॉलिटिकल बयान नहीं था उनका। केस वापस नहीं करूंगा एज होम मिनिस्टर कहा उन्होंने, केस वापस नहीं होंगे एज होम मिनिस्टर कहा। ये किसी रैली में कहा गया, ये चुनाव कितनी सीटें जीतेंगे वाला दावा नहीं है। स्वदेश जी जल्दी से फिर पंकज जी के पास चाहूंगा। मध्य प्रदेश की जेलों में इतनी बड़ी दीवारें नहीं है। कमलनाथ जी पर FIR दर्ज हुई, अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो मध्य प्रदेश से इतने लाखों लोग गिरफ्तारियां ठीक है। पंकज चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश के जेलों में इतनी मजबूत दीवारें नहीं है कि कमलनाथ जी को अंदर कर सको आप लोग। पंकज चतुर्वेदी जी, तो कमलनाथ जी क्या कोई फिल्मी डॉन है कि कोई जेल नहीं बनी जो कमलनाथ जी को गिरफ्तार कर सके? कांग्रेस कैसे परिभाषित कर रही है कमलनाथ जी को, मैं समझ नहीं पाया। कभी बात की जाती है कि कैरेक्टर ढीला टाइट की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि कमलनाथ जी डॉन के स्वरूप में, कि कोई जेल नहीं बनी कमलनाथ जी के लिए। अरे वही तो पूछोगे कैसे नायक है? खलनायक है वो, खलनायक है कमलनाथ जी, खलनायक है। जो पार्टी के खलनायक है जिसने सत्ता गवा दी मध्य प्रदेश। स्वदेश जी शोर नहीं, स्वदेश जी देखिए जब आप बोल रहे थे तो पंकज जी नहीं बोल रहे थे। पंकज जी की बात पूरी लिख लूंगा, पंकज जी की बात पूरी। स्वदेश जी माफ कीजिए, पंकज जी बात पूरी करिए, पंकज जी बात पूरी करिए। खलनायक है कमलनाथ जी, कमलनाथ जी खलनायक, और कांग्रेस पार्टी उनको और निरूपित कर रही कि कोई जेल नहीं बनी जो कमलनाथ को कैद कर ले। क्या फिल्मी डॉन है कमलनाथ जी? और प्रवीण जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि वो दिग्विजय सिंह जी से कमलनाथ जी ने पूछ लिया मंदिर जाने के पहले, सोनिया गांधी जी से पूछ लिया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, एफिडेविट देते हैं सरकार में कि राम सेतु काल्पनिक पात्र है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि राम तो भगवान श्री राम कल्पना थे। तो जिस कांग्रेस की सोच में भगवान श्री राम कल्पना हो वो मंदिर में जा रहा है।
ये मंदिर जाने का ढोंग दिखावा करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। और कमलनाथ को आज कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि कमलनाथ खलनायक है। उन कमलनाथ खलनायक की कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया, कमलनाथ खलनायक उन्होंने सिद्ध कर दिया। और कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं खुलवाया, राजीव गांधी जी ने खुलवाया। आपने एक इशारा किया हनी ट्रैप वाले मसले को लेकर, तो आने वाले दौर में अभी तो चलिए सरकार की भी प्राथमिकता कोरोना से निपटना है, विपक्ष की भी प्राथमिकता कोरोना के मसले सरकार को घेरने की है, लेकिन ये हनी ट्रैप वाला मामला जिसकी तरफ आपने अब से थोड़ी देर पहले इशारा किया था, आने वाले दौर में आपको लगता है कि बहुत सियासी तौर पर बहुत गरमाने वाला है एमपी में? निश्चित रूप से ये इस समय जिस तरह से स्थितियां चल रही कोरोना को लेकर, पहले तो सरकार की प्राथमिकता ही होनी चाहिए, सरकार या विपक्ष की भी, कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हनी ट्रैप का मामला हाई कोर्ट में भी लंबित है। अगर कोरोना नहीं होता शायद हाई कोर्ट का अभी तक कुछ न कुछ उसमें डिसीजन हो जाता और बहुत सारी चीजें सामने आती। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने जब बयान दिया है, तो निश्चित रूप से देर सवेर हनी ट्रैप का जो जिन्न है तो बाहर आएगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने अगर कोई बात कही है तो उसमें उसके पीछे कुछ न कुछ निहितार्थ जरूर छिपे हुए हैं। नहीं तो इसमें आपको लगता है कि बहुत सारे लोग और मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने बयान दिया था वो बयान ऐसे सामान्य नहीं था, बल्कि उसमें धमकी भी गुम्फित थी। मृगन जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से उनने धमकी भरे शब्दों में कहा था, उससे लगता है कि अब ये तो किसी ने देखा नहीं, न जानकारी में कि क्या है उसमें, तो कौन लोग हैं, कितने लोग हनी ट्रैप में शामिल हैं। और लेकिन जिस तरह से जो खबरें आई थी उसमें आया था कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, बहुत सारे राजनीतिज्ञ और कई प्रभावशाली लोग हैं जो हनी ट्रैप में शामिल हैं, जिनकी सीडियां भी हैं या जिनके चैट भी हैं या पैसे का लेन देन भी है, बहुत सारी चीजें। अभी कोर्ट ने भी एक मामले में जो सुनवाई की थी उसमें कई लोगों की ओर इशारा किया था, भोपाल जिला कोर्ट में। माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा मृगन जी, आपको वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। यहीं पर मुझे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और जाते जाते जिस बात से शुरुआत की थी उसी पे खत्म करूंगा कि जाहिर सी बात है कि आस्था निहायत व्यक्तिगत विषय है किसी भी व्यक्ति का, लेकिन जब समारोह पूर्वक आस्था प्रदर्शित की जाती है तो सवाल उठते हैं। और जैसे मृगेन जी कह रहे हैं कि आने वाला दौर एमपी के लिए कुछ दिलचस्प खबरों का भी हो सकता है। बहरहाल अभी तो वक्त यह है कि आज ही मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि जल्दी शायद जो लॉकडाउन है वो खत्म होगा, लेकिन फिर भी हमारी अपील आप लोगों से कि मास्क लगा के रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा और अनावश्यक भीड़ में जाने से बचिएगा। खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।